ग्रेट गेम चौथा हिस्सा। लिू जिंग और इसका भाई लिू यांगजिंग चीन की तारीख के सबसे पहले अरबपति हैं। ये सन 2001 में फोर्ब्स की बिलियनियर की फहरिस्त में पहले चीनी शहरी की हैसियत से आए और दुनिया में तहलका मचा दिया। लिू ब्रदर की कुल दौलत $1 बिलियन थी। ये जानवरों की खुराक बनाते थे। इनकी कंपनी का नाम होप ग्रुप था। ये दोनों भाई शेचौन से तल्लुक़ रखते थे। 1980 तक गरीब थे। जवानी में बटेर के अंडे बेचना शुरू किए, फिर मुर्गियों के फार्म बनाए और तरक्की करते चले गए, यहाँ तक कि 1982 में उन्होंने चीन में पहला प्राइवेट इंटरप्राइजेज ग्रुप रजिस्टर करा लिया और फिर सन 2001 में चीन के पहले बिलियनियर बन गए। ये चीन और दुनिया दोनों के लिए हैरान कौन था। इनके बाद 3 साल तक सन्नाटा रहा। चीन में किसी नए बिलियनियर ने जन्म नहीं लिया, लेकिन सन 2004 में मजीद 3 ग्रुप बिलियनियर की फहरिस्त में शामिल हो गए। इनमें CITIC की चेयरमैन लारी योंग $1.5 मिलियन के साथ दूसरे चीनी अरबपति, गोम इलेक्ट्रिक के बानी होंग कोंग यू 1.3 बिलियन के साथ तीसरे और शायद इंटरएक्टिव के बानी चेंग त्यूम $1 अरब के चौथे चीनी अरबपति थे। इसके बाद लाइन लग गई, यहाँ तक कि सन 2026 में दुनिया के कुल 34-28 बिलियनियर में चीन के 1110 बिलियनियर शामिल थे। इनमें से 90% सेल्फ मेड हैं। चीन में ये माशी इनकलाब कैसे आया, इसके असर बानी चीनी लीडर डेंग शोंगफांग थे। ये माओज़ेडुंग तंग के बाद चीन के लीडर बने। उन्होंने 1978 में चीन की मईशत को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। डेंग शोंगफांग ने सबसे पहले ज़राअत को ओपन किया। उन्होंने किसानों को अज़ाफ़ी फसल मार्केट में फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद उन्होंने स्पेशल इकॉनमी जोन बनाए और इसमें गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें और टैक्स फ्री मराहत दी। यूँ चीन के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल गए। इसका यह नतीजा निकला कि चीन दिनों और महीनों में दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। चीन में इस वक्त 18 करोड़ 85 लाख कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं। सन 2024 में चीन में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 5 करोड़ 52 लाख थी। सन 2025 में 2 करोड़ 58 लाख कंपनियों का इजाफा हुआ। चीन रोजाना औसत 26,000 नए कारोबार शुरू करते हैं और ये औसत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इन कंपनियों में शामिल 4 लाख अदारों का सालाना रेवेन्यू $4.8 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और पाकिस्तान ने एक हफ्ता कबल UAE का कर्जा अदा करने के लिए सऊदी अरब से $2 बिलियन लिए थे, जबकि चीन की 4 लाख कंपनियां सालाना $4,800 कमाती हैं। चीन में चोची नाम की कंपनी सिर्फ जुराबें बनाती है। जुराबों के 25 अरब जोड़े सालाना बनाती है, जबकि डेंग यंग दुनिया के 40% आई लेंस बनाती है। इंडस्ट्रियल पार्क का रकबा 278 मरबा किलोमीटर, इसके अंदर बाकायदा ट्रेनें चलती हैं, जबकि साइंस पार्क का रकबा 478 स्क्वायर मीटर है। इसमें 22,000 हाईटेक कंपनियां। चीन में 25 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्बनाइजेशन हुई, जिससे 50 करोड़ लोग देहात से शहरों में मुंतकिल हुए, जबकि 25 वर्षों में चीन ने 500 नए और जदीद शहर बनाए। ये 0 से 100% तक नहीं हैं। चीन औसत 20 नए शहर सालाना आबाद करता है। चीन में हर साल 2 फरवरी से 13 मार्च तक 40 दिन स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी सियाहत होती है। सन 2026 में 40 दिन में 9.5 अरब पैसेंजर ट्रिप हुए। गोया हर शख्स ने 40 दिनों में और 7 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट या एयरलाइन में सफ़र किया। आप इससे चीन की इकॉनमी के साइज़ का अंदाज़ा कर लीजिए। ये हकीकत है, दुनिया में जितनी बड़ी इकॉनमी होगी उतनी ही ज़्यादा तवानाई चाहिए होगी। चनाचे चीन इस दुनिया में तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। ये रोज़ाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल और 314 बिलियन क्यूब मीटर गैस बरामद करता है। इसके बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकता। मसलन शंघाई शहर दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला शहर है। इसमें 210 अरब किलोवाट बिजली इस्तेमाल होती है। ये पाकिस्तान की बिजली की मजमूई पैदावार से दुगनी है। न्यूयॉर्क और टोक्यो शहर मिलकर भी इससे 3 गुना कम बिजली इस्तेमाल करते। चनाचे चीन एक ऐसा तोता है जिसकी जान तेल और गैस में। अगर गैस और तेल बंद कर दीजिए तो चीन की 90% इकॉनमी बैठ जाएगी और इससे अमेरिका अच्छी तरह वाकिफ है। चीन से पहले अमेरिका इंडस्ट्रियल पैदावार में दुनिया का लीडर था। चीन ने सर उठाया तो अमेरिका को खुशी महसूस हुई, क्योंकि
अमेरिका की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेबर भी महंगी थी, तवानाई भी कीमतें भी ज़्यादा थी और मुल्क में पोल्यूशन भी फैला था। लेकिन जब चीन ने अमेरिकी स्टैंडर्ड की अशिया सस्ती और ज़्यादा तादाद में बनाना शुरू की तो अमेरिकी और यूरोपीय बिजनेसमैनों ने सुख का सांस लिया। धड़ाधड़ चीन के और वहाँ से मसनूआत तैयार कराने लगे। यहाँ तक अमेरिका झंडे भी चीन से बनकर आने लगे। इनके पीछे मेड इन चाइना की मोहरें लगने लगी। चीन लातीन और बुद्ध है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जैन नमाज़ें, तस्बीहात, सलेबे और हज़रत ईसा के मुजस्समे चीन में बनते हैं। ये भारत को भगवान के भी अरबों की तादाद में सप्लाई करती हैं। अमेरिका और यूरोपीय 93% बिजनेस ब्रांडेड चीन चीन में बनते हैं। मर्सिडीज और BMW तक ने अपने कारखाने चीन में लगा रखे हैं। चीन बहुत चालाक निकला। ये एक तरफ यूरोपीय और अमेरिकी बनात बनाता रहा, दूसरी तरफ ये अपने ब्रांड डेवलप करता रहा। चीनी ब्रांड शुरू में सब स्टैंडर्ड थे, चनाचे यूरोप और अमेरिका को इनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर सन 2016 और चीनी ब्रांड ने यूरोप और अमेरिका में तबाही फैला दी। पहली मरतबा बड़ी ताकतों के कान खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस माहौल और तब्दीली के दौरान मेक अप अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसका ख्याल था हमने अगर चीन को न रोका तो ये पूरी मगरब को खा जाएगा। ये सोच के साथ सन 2017 में पहली बार सदर बना। इसने चीन और रूस के साथ टकराना शुरू किया, लेकिन कामयाब न हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन सदर बना वो रवायती सियासतदान था। ये डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल से इत्तेफाक नहीं करता था। चनाचे जो बाइडेन के 4 साल अमेरिकी इकॉनमी के खौफनाक साबित हुए। लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के फलसफे में जान नजर आने लगी। ट्रंप ने इस सोच का फायदा उठाया और सन 2025 में दूसरी मरतबा सदर बन गया। इसने आते ही चीन के तोते की जान निकालना शुरू कर दी। यानी ये चीन की तेल और गैस की टूटी बंद करने लगा। ये मामला सिर्फ तेल और गैस की पैदावार तक रहता तो शायद काबिल बर्दाश्त है, लेकिन इसमें एक और किरदार भी शामिल हो गया। वो था रियर अर्थ मिनरल्स। दुनिया में ऐसी 7 केमियाई धातें जो कुदरत ने बहुत कम मिकदार में पैदा, मगर ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए अहम है। इनके बगैर फ़ज़ाई गलबा मुमकिन नहीं, और ये बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ और सेटेलाइट में इस्तेमाल होती है। चीन दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 1990 में इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा और इस पर कब्जे की शुरू कर दिया। इस अंदाजे का पस मंज़र भी दिलचस्प नहीं है। 1927 में मंगोला के टाउन बेगान ओब में पहली बार ये दातें दरियाफ्त हुई। अमरीकी कंपनियों उन्होंने मंगोला में इस पर काम शुरू कर दिया। 1960 में 1970 की दहाई में चीनी सियासतदान मुतवज्जो और इनकी अहमियत से वाकिफ होने लगे। 1980 की दहाई में डेंग शोंग ने अपने साइंसदानों को 5 साल में इस फील्ड पर मुनाफे का टारगेट दे दिया। ये टारगेट 5 साल मुकम्मल होगा। 1986 तक चीन रियल अर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बने। अमेरिका इस जमाने में सिर्फ एक कंपनी पर MP मंसर काम करती। चीन ने वो भी खरीद लिया। यूँ ये फील्ड मुकम्मल तौर पर चीन के कब्जे में चली गई। चीन की इतनी बड़ी कामयाबी थी कि 1900 में डेंग शोंग ने ऐलान किया अगर मिडल ईस्ट के पास तेल है तो हमारे पास रियर अर्थ मिनरल है। चीन इसके बाद खामोशी से इनमें काम कर, यहाँ तक ये सन 2010 में दुनिया के 95% रियर अर्थ पैदा करने लगा। दुनिया में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन ये दाता मजीद अहमियत अख्तियार करी। हमारे मोबाइल फ़ोन में कमीज़ के बटन से छोटे दो इंतहाई पावरफुल बटन। ये मकनातीस हवा में मौजूद लहरों को खींच करते हैं, यूँ तस्वीर और स्क्रीन लैंड करते हैं। ये मकनातीसी लहरें से बनते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, रोटर और स्लाइड भी यही मिनरल इस्तेमाल है। दुनिया में ये मिनरल चीन से खरीदते हैं। आपने कभी गौर किया कि जहाँ के इलेक्ट्रॉन की ब्रांडेड चीन से मोबाइल फ़ोन कंपनियों और गाड़ियों डिवाइस बनाते हैं, क्योंकि चीन के पास अर्थ मिनरल और ये अपनी कंपनियों को ये मौत सस्ता है, जिसकी जो ये प्रोडक्शन चीन में सस्ती बनती है, जबकि दूसरे मालिक की मटीरियल इम्पोर्ट करते हैं कि 3 गुना महंगी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2025 में सदर बनने के बाद चीन ने जवाब में अमेरिका को रियर अर्थ देने से इनकार किया। उसके बाद अमेरिकी टेक्नोलॉजी को बहरान पैदा हुई। इसके बाद सदर ने गामी तौर पर मिनरल पर पहुंचे हुए ब्राज़ील के इलाके सीरिया बैंड में ताज़ा निकले। सदर ट्रंप ने सन 2021 में मिनीसा कंपनी में $2.8 बिलियन की सरमाई के इसके साथ साथ रियर अर्थ मिनरल के शोबे में काम करने वाली कंपनियों को $150 बिलियन तक इमदाद और लोन देने का ऐलान भी किया, जबकि नेशनल सतह पर फौरी तलाश की मुहिम शुरू कर दी गई। पेंटागन ने भी
एम्पियर में ईंधन में $400 मिलियन की सरमाई शुरू हो यूँ अमरीका रेयर अर्थ की मंजिल की दौड़ लग। अब सवाल ये कि ईरान इस गेम में कहाँ था। इस टारगेट गेम में ईरान और पाकिस्तान दोनों हाथ हैं। सियात के अमेरिका पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के सियास्तान में बेतहाशा से खैर अगर ये अमेरिका के पास आ जाए तो चीन की मोनोपोली और ब्लैक मेलिंग खत्म हो। चीन भी इस हकीकत से तरह चला चाहिए ईरान और पाकिस्तान दोनों को अपने हाथ से नहीं निकाल। अब ये गेम है कि ईरान के पास तेल और गैस के दो बड़े ज़खायर के साथ साथ रियर अर्थ मिनरल भी हैं। ईरानी ये मंजिल बरसों से चीन को फ़रोग कर रहे हैं, जबकि फील्ड मार्शल वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान की रियर के कारके से पाकिस्तान का रास्ता दिखा दिया। यूँ पाकिस्तान और ईरान दोनों अमेरिका के लिए अहम है। डोनाल्ड ट्रंप 3 जनवरी सन 2024 को दुनिया के तेल के सबसे बड़े डीलर पर कब्जा। अब ये ईरान पर कब्जा करके तेल, गैस और दूसरे बड़े ज़खायर को अपने हाथ में ले। अरबों का तेल पहले से इसके पास है। यूँ ये तेल और गैस अपने आप में चीन की मोनोपोली तोड़ देगा।